यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे। अरे मैं तो नहीं आगे जाना मेरे बेटे। नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार आते ही 24 घंटे में वो एक्शन हो गया। जी हां, और सोनम वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार दिल्ली पुलिस वहां से उठाकर ले गई और अस्पताल में मेडिकल निरीक्षण के अंदर उनको जो है भर्ती करा दिया गया। जो दिल्ली पुलिस ने किया उस पर अभिजीत दीपके को पहले सुन लीजिए। 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। तो फिर एक विक्टिम कार्ड निकल रहा है जिसमें पहले भी ये प्रयास अभिजीत दीपके कर चुका है। सर मारिए मत, मारिए मत। अभी अगर शॉर्ट हो रहा है तो भागते हुए जाओगे तुम लोग सारे। कि दिल्ली पुलिस इसको घसीटेगी, दिल्ली पुलिस लोगों को उठा उठा के बसों में फेंकेगी, दिल्ली पुलिस लठ बजाएगी, ये तमाम इसके दिमाग में चल रहा था। लेकिन ऐसा कोई भी विजुअल आया ही नहीं। तो इनको यह बात भी अंदाजा हो गया कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और खुदा न खास्ता अगर धर्मेंद्र प्रधान का नाम कटा तो इसका श्रेय भी हम अपने माथे ले लेंगे कि देखिए हमारी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का नाम हटा। भाई नीट के बच्चों की तो बात वहां से हो ही नहीं रही है। ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। चारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद ये एक सेफ एग्जिट भी ढूंढने लगे। उस इंसान को मैं एक डिसऑनरेबल एग्जिट के लिए मैं कैसे कहूं? बलून जिसमें बहुत सारी हवा या गुब्बारे में जो हवा भरी थी, एक साधारण से सुई की नोक से उस पूरी हवा को निकाल दिया गया है। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित। हमने आपसे कल ही बता दिया था कि एडी के खास, गृह मंत्री के खास, और 24 घंटे में वो एक्शन हो गया। जी हां, दिल्ली पुलिस कमिश्नर बदले जाते हैं और नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार आते ही एक्शन शुरू कर देते हैं। पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर जो जादुई अनशन चल रहा था, उस जादुई अनशन का खात्मा अनुराग कुमार की दिल्ली पुलिस ने महज 24 घंटों में ही कर दिया है। नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के अपने दफ्तर को संभाले 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे और जंतर मंतर को 18 जुलाई यानी अभी से कुछ घंटों पहले तड़के सुबह, देखिए दिल्ली पुलिस कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाह रही थी कि लोगों को यह मौका मिले कि देखिए ये पुलिस कैसी है, ये तो रात में आती ना। इंतजार किया गया दिन के उजाले का यानी सूरज के निकलने का, और सोनम वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार दिल्ली पुलिस वहां से उठाकर ले गई और अस्पताल में मेडिकल निरीक्षण के अंदर उनको जो है भर्ती करा दिया गया। दर्शकों पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर जो चल रहा था, आप उसको आंदोलन का नाम देंगे, आप उसको किसी पॉलिटिकल ड्रामे का नाम देंगे, या उसको जो भी आप नाम देना चाहें, लेकिन जिस तरह के लोग इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे थे, जिसको बोला कि ये मुहिम है, आंदोलन है, उसमें चाहे स्वरा भास्कर हो, उसमें चाहे वो कॉमेडियन हो कुणाल कामरा, जिसमें अरुंधति रॉय जैसे लोग शामिल हैं, राकेश टिकैत, यानी वो तमाम गिरोह जो पिछले 10, 12, 15 सालों में आंदोलन चाहे कोई भी हो, आंदोलन का नाम चाहे कोई भी हो, यही लोग आपको एन केन प्रकारण आगे से पीछे से हर जगह यही लोग दिखते हैं। यानी ये तो क्लियर हो गया कि ये आंदोलन कभी नीट के बच्चों के लिए था ही। आप मुझे सिंपल एक चीज बता दो, जो आंदोलन दावा किया जा रहा है कि बच्चों के भविष्य के लिए, नीट के छात्रों के लिए था, नीट का रिजल्ट आ चुका, नीट का जब रीपेपर हुआ वो कोई पेपर लीक भी नहीं हुआ, जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया वो अपने भविष्य की तैयारी में लग गए। तो ये लोग चाहते क्या थे? सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस सुबह सुबह आई और बकायदा इज्जत के साथ उठा करके लेकर के चली गई। देखिए, अगर आप जंतर मंतर की पूरी कहानी को समझ रहे हैं तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। बहुत सारे लोग सोनम वांगचुक के कंधे पर रखकर अपनी अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं। बहुत सारे लोगों की यह भी इच्छा रह सकती है कि अगर सोनम वांगचुक को खुदा न खास्ता
इस भूख हड़ताल या अनशन के दौरान कुछ हो जाता है, कुछ लोग अपनी पॉलिटिकल पारी के लिए इसको लॉन्चिंग के लिए बेस्ट स्टेज बना सकते हैं। यानी एक तरफ सरकार तो बातचीत करने आ नहीं रही है, मतलब अनशन अनिश्चितकालीन रहेगा, दूसरी तरफ से लोग रोज दिल्ली पुलिस से लेकर सरकार को लेकर सबको धमकी देते रहेंगे। देखिए देखिए सोनम सर की हालत क्या हो रही है, देखिए सोनम सर इतने दिन से भूखे हैं। तो सोनम सर भूखे हैं, जिस कारण से भूखे हैं वो कारण क्या है? भाई नीट के बच्चों की तो बात वहां से हो ही नहीं रही है। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कि जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। जय संविधान। बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। अभिजीत दीपके एंड गैंग क्या ये बता सकेगा कि आखिर जो आंदोलन नीट के बच्चों के लिए है, वहां पर ये वाली बकवास करके कुणाल कामरा कैसे चला गया? ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये पूरा खेल जब आप समझेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी को यह सब करने का मौका दिया। सरकार में बैठे लोग ये जानते थे कि ये थोड़े दिनों में खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे और फिर जिस तरह के एलिमेंट्स जुड़ते चले गए। किसी भी आंदोलन में भरोसे की पहली कहानी यह है कि उससे जुड़े कौन लोग हैं, उनका जनता में क्या भरोसा है, जनता क्या उन पर भरोसा करती है या नहीं। जिस तरह के आंदोलन इस चेहरे से जुड़े उसमें जनाधार खत्म हो गया, जनता का विश्वास खत्म हो गया। और यही कारण है कि जंतर मंतर पर पिछले 10, 15, 20 दिनों में लोग जा ही नहीं रहे थे। जो कॉकरोच जनता पार्टी जिसका दावा था कि 22 मिलियन 23 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर है, उसमें से कौड़ी भर लोग भी वहां इंस्टाग्राम से जंतर मंतर नहीं पहुंचे। इनको पता था कि ये एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग लगातार दबाव बनाकर सोनम वांगचुक को धरने पर बैठे रहने के लिए प्रयास कर रहे थे, क्योंकि आप ये समझो एक व्यक्ति जो धरने पर बैठा है उसको घेर के चारों तरफ से भाषणबाजी चल रही है। भूखे हुए आदमी के सामने पब्लिक हर तरह का खाना, चाट, पापड़ी, बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक, समोसा सब दबा रही है। भूखा हुआ आदमी किस सिंड्रोम से गुजर रहा होगा आप ये समझो। अब लोक लाज के चक्कर में चूंकि सोनम वांगचुक बैठ गए तो बोलेंगे किससे, लेकिन जिन लोगों ने ये सब करके बिठाया वो सब तो मौज में थे, वो सब पॉलिटिकल गोटियां सेट रहे थे। और इसी बीच में दिल्ली पुलिस का एक्शन होता है। दिल्ली पुलिस बकायदा इज्जत के साथ ले जाती है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने किया उस पर अभिजीत दीपके को पहले सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का ये आदमी जो आपसे कह रहा है इस बात में और जो कुछ आपको बगल में दिखाई दे रहा है, दोनों में कितने का फर्क है? दर्शकों, शायद घसीटने का मतलब इसको पता नहीं, शायद पुलिस के काम करने का तरीका इसको पता नहीं है। दिल्ली पुलिस बकायदा इज्जत के साथ सोनम वांगचुक चूंकि सो रहे थे तो उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए उनको घेर कर ले गई। लेकिन अभिजीत दीपके खुलेआम सरेआम झूठ बोल रहा है खुलकर कि सोनम वांगचुक को घसीटा, मुझे मारा, मुझे पीटा, दिल्ली पुलिस ने मुझे भी घसीटा, जबकि इसका कोई भी कहीं भी किसी भी तरह का कोई वीडियो प्रूफ नहीं।
आपको अगर यह चीज नहीं समझ में आ रही है कि यह पूरा खेल चल कैसे रहा था, जंतर मंतर का पूरा खेल जो पिछले 15-20 दिनों में चल रहा था, वो केवल और केवल दो तरीके का था। आपको गिल्ट ट्रिप में डालना कि देखिए सोनम सर कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, सोनम सर कितने बड़े शिक्षाविद हैं, सोनम सर ने देश के लिए क्या क्या कर दिया, और आप हैं कि जंतर मंतर आ नहीं रहे, सोनम सर आप ही के लिए भूखे हैं। जब आप इससे भी नहीं मान रहे तो फिर एक विक्टिम कार्ड निकल रहा है जिसमें पहले भी ये प्रयास अभिजीत दीपके कर चुका है। सर मारिए मत, सर मारिए मत, मैं कर चुका हूँ, मारिए मत, सर मारिए मत। जरा सी इशारा में तुम लोगों में तो उसके बाद धमकी देता कि अभी अमित शाह का फोन आएगा तो भागते हुए जाओगे तुम लोग सारे। यही औकात है, यही औकात है बस। पिछले 20 दिनों से अभिजीत दीपके एंड गैंग लगातार ये प्रयास करते रहे, 20 दिन क्या, पहले दिन से, कि किसी भी तरह से प्रशासन यानी दिल्ली पुलिस और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच एक टकराव की स्थिति बने। वो तस्वीरें, वो विजुअल्स जिसमें जो ये चाह रहा था, जो इसकी उम्मीद थी कि दिल्ली पुलिस इसको घसीटेगी, दिल्ली पुलिस लोगों को उठा उठा के बसों में फेंकेगी, दिल्ली पुलिस लठ बजाएगी, ये तमाम इसके दिमाग में चल रहा था। लेकिन ऐसा कोई भी विजुअल आया ही नहीं, ऐसी कोई भी तस्वीर देश ने देखी ही नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो अब क्या है कि उन तमाम मनोहर कहानियों को आज जब वांगचुक को उठा लिया गया, क्योंकि यह प्रयास तो पहले भी कर चुका है, हमने आपको बताया, किसने हर वो प्रयास किया पिछले 10-15 दिनों में कि ये दिल्ली पुलिस को उकसा कर लड़ ले, दिल्ली पुलिस इस पर कुछ लाठीचार्ज कर दे। क्योंकि ये जब अमेरिका में था तब भी ये कह रहा था कि मैं आऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर, नहीं किया गिरफ्तार। फिर इसने कहा कि देखो हमको अनशन स्थल पर अनशन करने की अनुमति नहीं दे रहे, दिल्ली पुलिस ने अनुमति दे दी। इसको यह लग रहा था कि टकराव की स्थिति होगी, विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे और जनता का सहानुभूति हमारे साथ जुड़ जाएगा। उसके उलट सरकार ने बिल्कुल अलग किया। ये जो कहते गए सरकार मानती चली गई, जब मानती चली गई तो ये ट्रैप में फंसते चले गए। दूसरा, इनको यह लगा कि चूंकि 2014 की पहली मोदी सरकार और 2019 की दूसरी मोदी सरकार में 2 साल बाद जुलाई के महीने में ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो इनको यह बात भी अंदाजा हो गया कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और खुदा न खास्ता अगर धर्मेंद्र प्रधान का नाम कटा तो इसका श्रेय भी हम अपने माथे ले लेंगे कि देखिए हमारी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का नाम हटा। जबकि जानबूझकर सरकार की तरफ से यह खबर उड़ाई गई और इस पर कॉकरोच जनता पार्टी को भरोसा एक तरह का हो गया कि हां कैबिनेट रिशफल होने वाला है, और इस चक्कर में ये लोग आमरण अनशन पर बैठ गए और उस अनशन के चक्कर में ये खुद ही फंस गए और उसके बाद ये एक सेफ एग्जिट भी ढूंढने लगे। उस इंसान को मैं एक डिसऑनरेबल एग्जिट के लिए मैं कैसे कहूं? और उसके बाद ये कॉल दिया जाने लगा कि 20 तारीख को संसद चलेंगे, यानी जिस दिन से देश में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है उस दिन दिल्ली में कियोस्क का सिचुएशन बनाना, मतलब कि वो पूरा हाई सिक्योरिटी जोन में एक तरह की अव्यवस्था का माहौल खड़ा करना। उनको पता है कि जब वो ऐसा करेंगे दिल्ली पुलिस के साथ टकराव होगा। फिर जो अभिजीत दीपके के मन में मनोहर कहानियां हैं जिसमें दिल्ली पुलिस लठ बजाती है, दिल्ली पुलिस ढंग से तोड़ती है, दिल्ली पुलिस उठा उठा के लोगों को फेंकती है, वो वाला सपना इनको पूरा करना था और ये सब कुछ सोनम वांगचुक के कंधे पर रख के हो रहा था। तो इस पूरे सिचुएशन में जब तिलचट्टों को यह लग रहा था कि उनसे बड़ा प्लेयर अभी फिलहाल मैदान में नहीं है, अमित शाह एक तुरूप का इक्का फेंकते हैं, वो ये कि अमित शाह अपने पसंदीदा एक ऑफिसर्स में से जिसको आईबी से उठाकर, जो आईबी के डायरेक्टर रहे, स्पेशल डायरेक्टर, उनको उठाकर दिल्ली पुलिस की कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और 24 घंटे के अंदर जंतर मंतर पर यह एक्शन होता है। पुलिस आती है, बड़े आराम से वांगचुक साहब को उठा के एम्बुलेंस में रखती है और हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। अभिजीत दीपके एंड गैंग जो मैंने आपको सुनवाया वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि पता नहीं कहां लेकर के चले गए। अरे भाई, दिल्ली पुलिस थी, किडनैपर तो थी नहीं, अस्पताल लेकर के गए हैं, वांगचुक साहब का इलाज होगा, हाई कोर्ट ने कहा उस हिसाब से होगा। अब देखिए इस पूरे आंदोलन का असल टेस्ट तो अब है। जो लोग वांगचुक को भूखा रख के सामने आम समोसा जाने जो कुछ भी मन कर रहा था, जो कुदरती बिरयानी चाप रहे थे वांगचुक साहब के सामने,
अब है टेस्ट इस बात का, जो कि अभिजीत दीपके कह रहा है कि अब मैं अनशन पे बैठ रहा हूं। मैं आज से अनशन अपना शुरू कर रहा हूँ। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन लोगों को लग रहा है ये सोनम सर को अंदर करके इस सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। पहले दिन से जब लोग इससे ये कह रहे हैं कि भाई तू इतना समोसा क्यों खाता है, भाई तू इतना चाट क्यों खाता है, ये बता रहा था कि मैं माइग्रेन का मरीज हूं, मैं कैसे ले सकता हूं, मैं कैसे भूखा रहूंगा। सोनम सर तो सीरियल वाले हैं, मतलब सोनम सर तो भूखे रहते ही हैं, इनको प्रैक्टिस है, इसीलिए हम लोगों ने सोनम सर को हायर किया है। अब अभिजीत दीपके कह रहा है कि अब हम लोग करेंगे और 20 जुलाई को संसद मार्च होकर रहेगा। देखिए ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो एक तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस आंदोलन में जो भीड़ आपको दिखाई दी वो भीड़ आम लोगों से ज्यादा, आम जनमानस से ज्यादा वामपंथी छात्र गुटों की थी, या फिर वहां पर आपको मीडिया कर्मी दिखाई दे रहे थे। सोनम वांगचुक के वहां जाने से ये जो अभिजीत दीपके अब डींगे मार रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, सोनम वांगचुक के भूखे रहते इन सब लोगों ने जो कुछ किया वो देश देख रहा था। इन सब का मंसूबा नीट था, छात्रों का भविष्य था, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन था, या अब ये आगे बढ़कर कह रहा है। आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। दर्शकों, एक झूठी विक्टिम कार्ड प्ले या फिर यूं कहें सहानुभूति का ज्वार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभिजीत दीपके का जहां तक सवाल है, भाई तुम बहुत बुरे एक्टर हो यार। मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है, हम देख लेते हैं। सबसे शानदार बात सुनिए, सोनम वांगचुक जो भूखे हैं वो वहीं टेंट में शौचालय जा रहे हैं, अपनी नित्यप्रिया या फ्रेश होते हैं। ये जो है कलाकार अपना अभिजीत दीपके, ये हर दिन शायद किसी घर में जाके सोता है, या फिर दोस्त के घर में जैसा ये बता रहा है, या फिर किसी होटल में जाकर सोता है। भाई साहब का 5 स्टार से नीचे कहीं कुछ उतरता नहीं। अब ऐसे में जो लोग आंदोलन नीट छात्र इन सब की बात कर रहे हैं, ये लड़का जो खुलेआम झूठ बोल रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो कर रही है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और ये जो बोल रहा है, आप दोनों ही चीजों को ध्यान से देखिए और समझिए कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। पूरा खेल केवल और केवल झूठ, नैरेटिव और प्रोपेगेंडा पर टिका हुआ था। वो 21 मिलियन फॉलोवर कहां हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, जब वांगचुक उठा लिए गए, जब वांगचुक उठाए गए वहां पर 50-25 लोग भी जंतर मंतर पर मौजूद नहीं थे। ये कितना बड़ा आंदोलन है, जन आंदोलन है, ये आप अपने आप में तय करो। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कैसे एक इंस्टा हैंडल पर 21 मिलियन फॉलोवर जुड़ गए, और जब उसकी जांच की गई तो पता गया अधिकतर जो लोग जुड़े हैं वो या तो पाकिस्तान के हैं, या यूएस के हैं, या बांग्लादेश के हैं। कितने भारतीय इस आंदोलन के साथ थे यह समझने में आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जहां तक जंतर मंतर पर जो कुछ चल रहा था, मॉनसून का सत्र शुरू होने वाला है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये एक खबर का रास्ता या सुर्खियों में आने का एक जरिया बना। तमाम नेता सांसद वहां पर पहुंचे, उन्होंने अपनी बात कही, सबके नाम की हेडलाइन छपी, कहानी बस इतनी ही है। जहां तक सवाल इस देश के बच्चों का, इस देश के बच्चों के भविष्य का है, ये भविष्य बच्चे इन सब की लड़ाई कितनी लड़ रहे थे, आपको हमने सुनवा दिया कि जब वहां मंचों से ये खुलेआम किया जा रहा था। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कि जय श्री राम बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा, जय संविधान। अब जब अभिजीत दीपके खुलकर कह रहा है कि हमको तो अब मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए, तो पूरा मामला अपने आप एक्सपोज हो गया है। बलून जिसमें बहुत सारी हवा या गुब्बारे में जो हवा भरी थी, एक साधारण से सुई की नोक से उस पूरी हवा को निकाल दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बहुत शानदार काम किया है, बगैर किसी अव्यवस्था के, बगैर किसी मार कुटाई के, बहुत आसानी के साथ वो गए और वांगचुक साहब को उठा करके डॉक्टरों के पास रख गया।
पूरी कहानी आपके समझ में आ रही होगी कि आखिर चल क्या रहा था और दिल्ली पुलिस को ये करना क्यों पड़ा, क्योंकि 20 तारीख को कहानी और भी अलग तरीके से पेश करने की कोशिश थी। उससे पहले ही सरकार ने पूरे प्लान को ही डिफ्यूज कर दिया है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे।